Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss lotions, liniments, and aerosols under the category of liquid dosage forms. First, we have lotions. What are lotions? Lotions are liquid aqueous preparations intended for external application to the skin without rubbing. द मेन थिंग जो इसमें याद रखनी है वो ये है कि इसको हमने टॉपिकली अप्लाई करना है ऑन द स्किन और इसको रब नहीं करना. वी विल अप्लाई it with the help of some absorbent material like cotton wool or some like gauze, and we will soak it in the lotion and then apply it to the affected part. जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है, जहाँ पे कोई वूंड है या जो भी इंजरी वगैरह है या जिस भी पर्पज के लिए आप लोशंस को यूज कर रहे हो, किसी प्रोटेक्टिव पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो, वहां पर आपने उस जो लोशन है उसे विद द हेल्प ऑफ कॉटन वूल या फिर गॉज के जरिए जो है उसे अप्लाई करना है और फिर उस जगह पे उस लोशन को रब नहीं करना. Lotions contain finely powdered substances that are insoluble in the dispersion medium. जो भी डिस्पर्शन मीडियम आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो लोशंस हैं उसकी जो ड्रग है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर पार्टिकल्स वो इनसॉल्युबल है और इट विल रिमेन सस्पेंडेड. सो टू मेक इट स्टेबल हम लोग क्या है, हम सस्पेंडिंग एजेंट्स जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे. अगर हम लिक्विड यूज करेंगे एज अ डिस्पर्स्ड फेस तो उसको स्टेबलाइज कराने के लिए और प्रॉपरली डिस्पर्स थ्रू आउट द डिस्पर्शन मीडियम करने के लिए आप उसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐड करोगे एज वी डिड इन केस ऑफ इमल्शन. एंड लोशंस के केस में क्योंकि ड्रग्स जो है वो पाउडर पार्टिकल्स के फॉर्म में मौजूद है मेजरली, इसलिए हम लोग जो है सस्पेंडिंग एजेंट्स ऐड कर रहे हैं. लोशंस में बी एम्प्लॉयड फॉर फर्स्ट वन इज द प्रोटेक्टिव एक्शन, देन कूलिंग एंड सूदिंग एक्शन. For the purpose of cooling, we will include alcohol. As we all know कि अल्कोहल जो होता है वो volatile in nature होता है, तो जैसे ही आप लोशन को on the affected part आप अप्लाई करोगे तो it will dry out easily and fastly और it will impart an cooling effect on the affected area. Whereas the addition of glycerine keeps the skin moist for sufficient long time and have the soothing effect. For the purpose of soothing आपने ग्लिसरीन ऐड करनी है इसके अंदर और इससे क्या होगा कि जो स्किन है वो ज्यादा टाइम के लिए मॉइस्चर को लॉक कर सकेगी, ठीक है, और सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा. थेराप्यूटिक एक्शन जो है इसका वो कहाँ कहाँ हो सकता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, इन केस ऑफ सनबर्न, some skin disorders, insect bite, and in case of like acne, any skin problem, rashes, इस केसेस के अंदर इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट आ जाएगा. हमारे पास तीन एग्जांपल्स हैं लोशंस की. द फर्स्ट वन इज कैलामीन लोशन जो आप किसी भी एलर्जी के केस के अंदर, इचनेस के केस के अंदर यूज करोगे. सैलिसाइक्लिक एसिड लोशन जो है हमारे पास आ जाते हैं इन केस ऑफ एक्नी एंड टू एक्सफोलिएट द स्किन. Third one is zinc sulfate lotions, which we will use in case of some inflammation or in case of some minor skin issues. ये तीनों के तीनों जो हैं आपके पास लोशन की एग्जांपल्स आ जाती हैं. देन हमारे पास आती हैं प्रिकॉशंस इन केस ऑफ लोशंस कि क्या चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है. द फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स ग्रो इन सर्टेन लोशंस इफ नो प्रिजर्वेटिव इज एडेड. अब लिक्विड डोजेज फॉर्म है, अगर तो आपने इसके अंदर प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड नहीं किया तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो जल्दी हो सकती है. सो वी हैव टू ऐड सम प्रिजर्वेटिव टू मेक इट स्टे फॉर लॉन्ग. ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग द लोशंस हैव द टेंडेंसी टू सेपरेट आउट. जब आप ज्यादा टाइम के लिए लोशंस को रखते हो दे हैव द टेंडेंसी कि उसका जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. तो कंटेनर के लेबल के ऊपर ये चीज लाजमी लिखनी है, शेक वेल बिफोर यूज, के उसे यूज करने से पहले शेक करना है ताकि जो भी सेपरेशन वगैरह हुई हुई है वो दोबारा रीडिस्पर्स हो जाए. द कंटेनर शुड बी लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि इट शुड बी यूज्ड टॉपिकली, इट शुड बी यूज्ड एक्सटर्नली ओनली. दूसरी डोजेज फॉर्म हमारे पास आती है लिनामेंट्स की. लिनामेंट्स क्या है? दे आर अल्कोहलिक एंड ऑलिजीनियस प्रेपरेशंस. दो तरह की टाइप्स आ रही हैं आपके पास, एक है वाटर बेस्ड और एक है ऑयल बेस्ड. फिर आता है कि आपने इसे अप्लाई कैसे करना है. प्रिपरेशंस ऑफ वेरियस मेडिसिनल सब्सटेंसेस इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड विद रबिंग. लोशन के साथ इसका ये कॉन्ट्रास्ट आ गया कि लोशंस को हम रब नहीं कर रहे थे, बट इन केस ऑफ लिनामेंट्स हमने इसे रब भी करना है और इसे हमने टॉपिक के लिए अप्लाई करना है. दीज आर लिक्विड सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस विच कैन बी सॉल्यूशन, सस्पेंशंस या फिर इमल्शंस. किस तरह की फॉर्म्स में आ रहा है ये हमारे पास? सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन फॉर्म्स में. नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं यूजेस.
ठीक है। यूजेस क्या हैं इसके? दे आर यूज्ड फॉर देयर रूबिफिशेंट एक्शन, प्रोड्यूसेस कंजेशन और रेडनेस टू द एरिया टू विच दे आर अप्लाइड। इसे जहां पे भी अप्लाई करेंगे अपना रूबिफिकेंट एक्शन परफॉर्म करेगा, या वहां पे जाकर ब्लड वेसल्स को जो है, ये ब्लड फ्लो जो है उस एरिया, स्पेसिफिक एरिया में बहुत ज्यादा कर देगा। ठीक है, वहां रेडनेस हो जाएगी। इरिटेंट नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द टिश्यूज बट कॉजेज द इंफ्लेमेशन ऑफ द एरिया टू विच दे आर अप्लाइड। इफेक्ट नहीं करेगा टिश्यू को डायरेक्टली, बट उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जाकर इंफ्लेमेशन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। फिर आता है काउंटर इरिटेंट इफेक्ट। इरिटेट द इंटेक्ट स्किन थस रिड्यूसिंग और रिलीविंग एनदर इरिटेशन और डीप सीटेड पेन। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो मेजर स्किन है वहां लाइक एक जगह पर जहाँ पे आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है किसी एक सिटेड पेन के ऊपर, वहां से आपकी बॉडी को डाइवर्ट करने के लिए कहीं और माइनर इरिटेशन कॉज कर रहा है। Next, it has the penetrating action, like it will go deeper in the tissues and to relieve the discomfort in the specific area. We have two vehicles in case of liniments. The first one is alcoholic and hydroalcoholic vehicle, which are used for rubefacient, counter irritant, and penetrating actions, and it will cause irritation in some sort. फिर आपके पास आता है ऑलिजीनियस व्हीकल्स। अगर तो मसाज डिजायर्ड है, सूदिंग एक्शन डिजायर्ड है, तो हम ऑलिजीनियस व्हीकल्स यूज करेंगे इन केस ऑफ लिनामेंट्स। ठीक है। और इट इज लेस इरिटेंट एज कंपेयर टू द अल्कोहलिक लिनामेंट्स। देयर आर सम प्रिकॉशंस जो आपने अपने माइंड में रखनी है लिनामेंट्स को यूज करते हुए। We will not apply it to the broken skin because it may produce excessive irritation. हमने पढ़ा है कि अल्कोहलिक और हाइड्रोअल्कोहलिक व्हीकल्स जो हैं वो इरिटेंट होते हैं, इरिटेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसी स्किन जो पहले से जिसपे कट्स लगे हुए हैं, कोई बर्न है, कोई ब्रोकन स्किन है, आप वहां पे नहीं इसे अप्लाई करोगे, क्योंकि इन दिस केस ये ज्यादा इरिटेशन कॉज करेगा एंड इट विल बी हार्मफुल टू द पर्सन और टू द स्किन। फिर आपके पास आता है स्टोरेज एंड लेबलिंग इन केस ऑफ लिनामेंट्स। द फर्स्टली बॉटल शुड बी लाइक, इट शुड बी लेबल्ड एज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, आपने इसे एक्सटर्नली अप्लाई करना है। देन आता है इसे आपने टाइटली क्लोज्ड कंटेनर के अंदर रखना है to protect it from the environment as it is the liquid dosage form. The container must bear a label. Shake the bottle well before use. जो बॉटल है उसे आपने अच्छे से शेक करना है बिफोर यूज। इट्स ऑल अबाउट लिनामेंट्स। फिर हमारे पास जो डोजेज फॉर्म है इट इज एरोसोल्स। Aerosols क्या हैं? Basically, aerosols are pressured dosage forms containing one or more than one active ingredient, which, upon actuation, emit a fine dispersion of solid and liquid in gaseous form. हमारे पास ये ऐसे कंटेनर्स हैं जिसके अंदर हमने प्रेशर क्रिएट किया होता है, और जब आप इसे लाइक स्प्रे करते हो, प्रेस करते हो, तो इसके अंदर से जो भी आपकी ड्रग है वो इन द फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म जो है वो बाहर निकलती है। द लिक्विड एंड सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स आर डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन अ गैस। आपने जिससे प्रेशर क्रिएट किया हुआ है उस गैस के अंदर आपने वो ड्रग पार्टिकल सस्पेंड किए हुए हैं। ये गैस हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं? इट इज यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट। इन द फॉर्म ऑफ जो मिस्ट है वो हमारी ड्रग बाहर निकलेगी। फिर आपके पास आते हैं कंपोनेंट्स एरोसोल्स के। दे आर फोर कंपोनेंट्स: प्रोपेलेंट, कंटेनर, वाल्व असेंबली एंड एक्चुएटर, एंड द फोर्थ वन इज प्रोडक्ट कंसंट्रेट। Propellants क्या हैं? These are the chemical substances which are responsible for developing the pressure within a container and expel the product when valve is open. जब आपने valve को open करना है तो उसमें से जो product है वो expel out होगी, और propellants की वजह से जो है उस container के अंदर pressure create हुआ हुआ है। Commonly used propellants कौन से हैं जो हम यूज कर रहे हैं? सबसे पहले आता है ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, डाइफ्लोरोइथेन एंड डाइक्लोरोटेट्राफ्लोरोइथेन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पार्ट कंटेनर्स का। कंटेनर्स आर अवेलेबल इन tin plated and aluminium and stainless steel and glass material. Tin plated, aluminium, stainless steels and glass materials.
फिर हमारे पास है कंटेनर जो है इस इन सारी चीजों का बना हुआ, हम जो है वो मेजरली यूज करें इन केस ऑफ एरोसोल्स। फिर आपके पास आता है वेल्व असेंबली। फंक्शन ऑफ वेल्व असेंबली इज टू परमिट द एक्सपल्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर के अंदर चीजें प्रेजेंट हैं, कंटेंट्स प्रेजेंट हैं, उसे एक्सपेल आउट करना जो है वो हमारे पास वेल्व असेंबली का फंक्शन है। इन द डिजायर्ड फॉर्म एंड इन प्रॉपर अमाउंट और डोज। जिस फॉर्म के अंदर हमें चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, हम इसे जो है एक्सपेल आउट करना चाह रहे हैं। एंड थर्डली हमारे पास आ जाता है कि हमने उसे प्रॉपर डोज के अंदर जो है हम चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर अमाउंट जो है वो एक्सपेल आउट हो। अब हमारे पास वेल्व असेंबली के डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज माउंटिंग कप। इट इज यूज टू अटैच द वेल्व प्रॉपरली टू द कंटेनर मेड ऑफ टिन। एल्यूमिनियम कैन बी यूज्ड। माउंटिंग कप क्या है, वो कंटेनर को वेल्व असेंबली के साथ अटैच करवाने के लिए यूज कर रहे हैं। और किस चीज का बना हुआ है, टिन का। हम एल्यूमिनियम का बना हुआ भी यूज कर सकते हैं। सेकंड आपके पास आ जाती है हाउसिंग। व्हाट इज हाउसिंग? इट कंटेन्स एन ओपनिंग एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द डिप ट्यूब। डिप ट्यूब के ऊपर जो है अटैचमेंट के लिए एक ओपनिंग ओपनिंग होगी, और ये किस चीज की बनी हुई है? इट इज मेड ऑफ नायलॉन। Then we have the third part in case of valve assembly, which is stem. It supports actuator and delivers the product in proper form, which is made of nylon, brass and steel. ये क्या कर रहा है? ये एक्चुएटर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और जो प्रोडक्ट है हमारी उसे इन अ प्रॉपर फॉर्म जो है बाहर एक्सपेल आउट करने के लिए हेल्प आउट करेगा। नायलॉन, ब्रास और स्टील का बना होगा। फिर आता है आपके पास गैसकेट। इट इज यूज टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फॉर्मुलेशन फ्रॉम कंटेनर एंड इट इज मेड ऑफ रबर। ये जो फॉर्मुलेशन है उसे लीक आउट नहीं होने देगा, और ये किस चीज का बना हुआ है? रबर का बना हुआ है। दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स जिससे मिलकर वैल्व असेंबली बनी है। फिफ्थ पार्ट है आपके पास स्प्रिंग का। स्प्रिंग क्या कर रहा है? इट इज यूज बेसिकली, इट इज यूज टू होल्ड द गैसकेट in a plate. When actuator is depressed and released, it returns the valve to its closed position again. स्प्रिंग जो है, जब हम वाल्व को प्रेस करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट आपकी बाहर आएगी। उसके बाद जब आप वाल्व को छोड़ोगे तो लाइक इट विल गो टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइक प्रोडक्ट बाहर खुद ही नहीं आती जाएगी, ठीक है। फिर आता है आपके पास डिप ट्यूब। इट इज यूज टू ब्रिंग द फॉर्मुलेशन फ्रॉम द कंटेनर। इट्स डायामीटर वेरी फ्रॉम फॉर्मुलेशन टू फॉर्मुलेशन। डिप ट्यूब जो है, ये फॉर्मुलेशन को कंटेनर से बाहर लेकर आती है, और ये जो है इसका जो डायमीटर है फॉर्मुलेशन से फॉर्मुलेशन वेरी करता है, कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेल आउट करनी है। अच्छा जी। सेवंथ पॉइंट आपके पास आता है एक्चुएटर का। व्हाट इज एक्चुएटर? इट्स फंक्शन इज टू डिलीवर द एरोसोल प्रोडक्ट इन प्रॉपर एंड डिजायर्ड फॉर्म। इन प्रॉपर फॉर्म और डिजायर्ड फॉर्म जो है ये एरोसोल प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा। हमारे पास किस तरह के एक्चुएटर्स आ रहे हैं? फर्स्टली वी हैव स्प्रे एक्चुएटर, फोम एक्चुएटर, सॉलिड एक्चुएटर एंड स्पेशली डिजाइंड एक्चुएटर। स्प्रे एक्चुएटर जो है इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो पार्ट है प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा। फोम एक्चुएटर का जो है वो लार्जर ऑरिफिस है एज कम्पेयर टू द स्प्रे एक्चुएटर, और वो उससे ज्यादा बड़े पार्टिकल्स जो हैं उन्हें बाहर निकाल रहा है। सॉलिड एक्चुएटर क्या कर रहा है? रिलेटिवली इट इज लार्जर ओरिफिस यूज्ड फॉर सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स जो सेमी सॉलिड हैं, लाइक लिक्विड और सॉलिड से मिलकर बने हैं, और इट हैज द लार्जर ओपनिंग, और इस तरह की जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकलेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एक्चुएटर। देन वी हैव स्पेशली डिजाइंड एक्चुएटर, एंड इट इज यूज्ड फॉर द अप्रोप्रिएट साइट लाइक नेजल, लाइक थ्रोट एंड सम आई पर्पसेस। Lastly, we have metered valves. What are meter valves? These are the valves which allow specific amount of product to come out and then stop automatically. जब आपने इसे प्रेस करना है तो इसमें से एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक डोज जो है वो बाहर निकलेगी, and it will stop automatically. Such valves contain reservoir specific volumes which on actuation empties all the contents present in it on single push of the actuator. जब आपने सिंगली पुश करना है तो जितना भी कंटेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। हम लोग यूज करते हैं मीटर्ड डोज इनहेलर्स, उसमें से एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो हमारे पास बाहर आती है ऑन अ सिंगल पुश। फोर्थ आपके पास जो पार्ट था वैल्व असेंबली का, इट इज प्रोडक्ट कंसंट्रेट। ये किन चीजों के ऊपर कंसिस्ट है? फर्स्ट वी हैव एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, सॉल्वेंट सिस्टम, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड सर्फेक्टेंट्स।
जो हम मेजरली डिफरेंट कामों के लिए यूज कर रहे हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अंदर आपकी जो एक्चुअल मेडिसिन प्रेजेंट होगी, जो डिजोल्व हुई हुई है या सस्पेंड हुई हुई है इन द प्रोपेलेंट गैस। और देन वी हैव द सॉल्वेंट सिस्टम्स, जिसमें आपकी जो ड्रग है वो डिस्पर्स है। वी हैव प्रिजर्वेटिव्स एज दीज आर द लिक्विड डोजेज फॉर्म, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। वी विल यूज प्रिजर्वेटिव्स to protect it from different environmental factors and different bacterial and viruses. We have antioxidant and surfactants. Surfactants are used to make it stable, and antioxidants are used to prevent the oxidation process, and ultimately it will prevent the product. This is all about aerosols, lotions, and liniments. Next lecture, we will discuss inhalations.